यूपी के कन्नौज में डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा सनसनीखेज मामला आया है जिसका भंडाफोड़ इंदौर की पुलिस ने किया है। इंदौर में एक महिला के साथ करीब 46 लाख रुपए की फ्रॉड होता है। वो वहां पर मामला दर्ज कराती है। इसके बाद इंदौर पुलिस जब जांच करती है तो ये मालूम पड़ता है कि कन्नौज में एक जगह है तिरवा, जहां पर एक मदरसा संचालित है। मदरसे के नाम पर एक अकाउंट खोला गया है। उस अकाउंट में करीब 40 लाख रुपए की रकम जमा करी गई है। हम लोग तिरवा के उसी सतौरा गांव में हैं और इसी जगह पे वो मदरसा है। मदरसे का नाम है मदरसा फलाह दारेन सावरी। हमारी सुबह जब अल्पसंख्यक अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये रजिस्टर्ड मदरसा है और इनका एक और मदरसा है जो यहाँ पर लड़कियां पढ़ती हैं, वो सामने ही है, इस तरफ है। और पूरे मामले की अगर बात करें, विस्तार से बात करें, तो जब उनसे बात करी गई तो उन्होंने बताया ये जो सरकारी मदरसा होता है इसमें किसी तरह की कोई सरकारी मदद नहीं आती है, ना ही कोई ऐसा अकाउंट होता है। तो ऐसे में अगर कोई अकाउंट खोला गया है तो वो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि बैंक ने कैसे अकाउंट खोला और कैसे उसमें ट्रांजैक्शन हो रहा था। ओवरऑल कार्रवाई की बात करें, जो इंदौर पुलिस ने जहां से खुलासा किया है, जो वहां के एडिशनल डीसीपी ने जो खुलासा किया है, उसमें कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। यहाँ पर अभी स्थानीय पुलिस हालांकि कुछ भी बोलने से कतरा रही है। कन्नौज के एसपी से हमारी बात हुई, उन्होंने कह दिया कि अभी मैं जब जांच कर लूंगा उसके बाद ही कुछ बात यहाँ पर बोल पाऊंगा, मामले को लेकर बोल पाऊंगा। तो जो मामले की जो बात करें, पूरा मामला है उसकी बात करें तो वो कुछ इस तरह से घटा कि यहाँ जब इंदौर में जब एक महिला ने एक FIR दर्ज कराई कि उसके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो जब पुलिस ने जांच करी तो मालूम पड़ा इस मदरसे के नाम पर एक अकाउंट चल रहा था जिसमें पूरा पैसा आया था। पैसे की जब पुलिस पूरी तरह से जांच करी गई तो ये मालूम पड़ा कि देश के अलग अलग क्षेत्र से करीब 18 अकाउंटों से इनके पास पैसा भेजा गया, जो रकम करोड़ों में गई। करोड़ों में जाने के बाद वो पैसा अलग अलग अकाउंटों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जिसके बाद जब वहां की पुलिस को पूरी तरह से जानकारी लग गई तो गुपचुप तरीके से वो यहाँ कन्नौज पहुंची है और उसने यहाँ से इन दोनों पिता और पुत्र को अरेस्ट कर लिया गया है। अब इनकी थोड़ी सी बात कर ली जाए कि जो ये लोग क्या करते थे। जो इनके पिता थे वो एक शिक्षक बताए जा रहे हैं, रिटायर्ड शिक्षक बताए जा रहे हैं। उन्होंने जब वो रिटायर हुए उसके बाद उन्होंने मदरसा खोला। मदरसा जब खोला है तो वह मदरसे में प्रबंधक थे, यही वो मदरसा है, वह प्रबंधक थे। और उनका जो बेटा है जो असद है वो उसमें सह प्रबंधक था। तो सह प्रबंधक जो होता है वो अपना संचालन का कार्य देखता है कि इसमें जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक का जो बच्चे रहते हैं उसमें पढ़ते हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो पढ़ाई होती है वो बेसिक शिक्षा स्तर पे होती है और जो 9 और 10वीं की क्लास की शिक्षा होती है वो सेकेंडरी स्कूल स्तर पे होती है। लेकिन इसका जो संचालन होता है वो मदरसे के लोग जो होते हैं, जो संचालक होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, वो अपने निजी स्तर से करते हैं, अपने सोर्स से करते हैं। इसमें सरकार की तरफ से कोई भी पैसा नहीं आता है, किसी तरह का कोई भी अनुदान देने का या ऐसा कोई भी जो चीज होती है वो नहीं होती है। ये चीज जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताई है। तो ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से पैसे लेन देन का मामला चल रहा था वो एक बहुत बड़ा मामला है। वहीं कुछ और भी खुलासे हुए हैं। इसमें एक और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन के एक सिंघाई शहर है, वहां की कोई एक ऐप है या ये वहां तक कुछ ऐसा अकाउंट है जहां पर बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन हुआ है, इधर से उधर हुआ है और उधर से इधर भी आया है। वहीं एक लड़के का भी नाम सामने आ रहा है जो बता रहे हैं, जो यहाँ पर अरशद है, उनके बेटे जो प्रबंधक है, उनके बेटे, उसकी एक मित्रता हो जाती है जो कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला है। फेसबुक के माध्यम से उसकी मित्रता होती है। उसके बाद दोनों इसी तरह का काम करने लगते हैं। जो असद है उसको ये प्रलोभन दिया जाता है कि तुम हमारा पैसा ले लो और हम तुमको इसमें हिस्सा देंगे। तो करीब 50% की हिस्सेदारी की भी बात आ रही है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है। तो कुल मिलाकर कन्नौज में ये एक सबसे बड़ा मामला सामने आया है कि इस तरह का डिजिटल अरेस्ट हुआ है। बहरहाल इसमें अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो आप खुल के सामने आ रहे हैं। एक चीज और सामने आ रही है कि 2017 मार्च में इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद 5 साल बाद इसका जो रजिस्टर्ड होता है उसको रिन्यूअल कराना होता है। वो रिन्यूअल जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के पास नहीं पहुंचा था। 2023 में इसका रिन्यूअल हो जाना था। ये ऐसे ही चल रहा था। बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके जवाब अभी भी खुल के सामने आना बाकी है। देश में साइबर ठगी का सबसे बड़ा मामला कन्नौज के आने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। हम लोग इसकी लगातार जांच कर रहे हैं कि कहां पर क्या चीजें हैं। तो हम बता दें आपको कि जो आरोपी अरशद है, जो प्रबंधक है उस मदरसे का, उसका एक डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर AAF साबरी गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। 2016-17 में स्थापित किया गया था। लेकिन अभी ये सूचना मिल रही है कि ये शायद बिक गया है, ये किसी और ने ले लिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने आएंगी, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन की बात करी जा रही है, जो रकम की बात करी जा रही है, वो बताया जा रहा है कि
काफी समय से ये लेन देन हो रहा था और जो मदरसे के जो अकाउंट होते हैं, जिस तरह से मदरसे के नाम पे अकाउंट खोले गए थे, उनमें ये ट्रांजेक्शन हो रहा था। और जो आधिकारिक पुष्टि है, जो अल्पसंख्यक अधिकारी ने जो बताया है कि मदरसा जब सरकारी किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिलती तो मदरसे के नाम पर किस तरह से अकाउंट खोल लिया गया, ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह होता है। क्योंकि बैंक ने अगर मदरसे के नाम से अकाउंट खोल लिया गया है, अकाउंट नंबर अलॉट हुआ होगा, उसके बाद कई और जगह पे इसी तरह का फ्रॉड हुआ होगा, तो जब सरकारी सहायता ही नहीं मिल रही, सरकारी किसी चीज की मदद नहीं मिल रही है और कहीं से फंड जुटाने का भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो सरकार बोलती हो कि आप कहीं से फंड जुटा सकते हैं, आप अपने निजी स्रोत से कर सकते हैं, लेकिन मदरसे का अकाउंट नंबर या इस तरह का कोई अकाउंट नंबर, उसमें आप कहीं से पैसा लेन देन कर रहे हैं। लेन देन का अगर कहीं से हो भी रहा है, मदरसे का तो पहले अलाउ नहीं है कि मदरसे के नाम पे आप अकाउंट खुलवा सके, और अगर कहीं से लेन देन हो रहा है तो उसका ब्यौरा लगातार हर साल पहुंचना चाहिए या हर 5 साल में जब रिन्यूअल होता है तो पहुंचना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस तरह की प्रॉपर्टी है जो उनके पास काफी है, और ये विद्यालय अभी भी संशय में है कि किस तरह बना होगा, कैसे इसका होगा। तो कुछ अंदर की भी चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो काफी झाड़ जैसा लग रहा है अंदर, माहौल अभी तो खैर ताला बंद है क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है, तो लग रहा है ये कुछ बंद है या खस्ता हाल में है। तो ये अभी जो सामने बातें आ रही हैं कि ये बिक चुका है, किसी और व्यक्ति ने इसको ले लिया है, लेकिन जो ये पूरा मामला हुआ है, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। जिस तरह का साइबर ठगी का, हाउस अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट का जो ये मामला कन्नौज में सबसे बड़ा सामने आया है, उसके बाद अब पूरी तरह से प्रशासन सतर्क है और लगातार जांच में जुटा हुआ है। बहरहाल अभी भी कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आरोपी पिता अरशद ने एक और मदरसा खोल रखा था, ये दूसरा उसका मदरसा है। यहाँ पर ये लड़कियों का मदरसा है, यहाँ पर लड़कियां पढ़ती थी। तो कुल मिला के इनके 2 ऐसे मदरसे हैं, एक पुरुष एक लड़के पढ़ते थे, एक लड़कियां पढ़ती थी, 2 ऐसे मदरसे हैं। और एक इनका विद्यालय भी बताया जा रहा है, एक इनका विद्यालय भी है यहाँ पर जो इनके ही द्वारा चलाया जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें अभी जो खुल के कुछ बातें सामने आ रही हैं, अभी इनके भाई ने बताया कि जिस तरह से पैसा आया है उनसे कोई लेना देना नहीं है उस सब चीज़ों को लेकर। और हम लोग जब यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं तो ना ही कोई यहाँ पर इनके घर में अंदर है, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर, मतलब उनका कोई भी नहीं है, सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरह से मामले की गंभीरता सामने आई है कि इतना बड़ा ये सिंडिकेट यहाँ पर ऑपरेट हो रहा था या इस तरह के लेन देन का मामला चल रहा था, ये किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। अब कन्नौज पुलिस और यहाँ के स्थानीय प्रशासन की बात कर ली जाए, अगर इस तरह का मदरसा ऑपरेट हो रहा था जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, तो जिला प्रशासन के अधिकारी क्या कर रहे थे यहाँ पर कि उनको नहीं मालूम था कि 2017 से चल रहा है, इसका रिन्यूअल नहीं हुआ, और ये अगर चल रहा है तो किस बेसिस पे चल रहा है, किस तरह से व्यय हो रहा है। जो जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हैं जितेंद्र कुमार ने, उन्होंने बताया कि एक चिटफंड करके एक संस्था होती है जो इनका पूरा ब्यौरा देखती है, वो पूरी तरह से बताती है कि इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। छोटा मोटा ये लोग शुल्क भी अपना लगा सकते हैं बच्चों से, तो उससे खर्चा पानी चला सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो बात सामने है कि कैसे चल रहा था, हर महीने या हर साल या 5 साल में इसका रिन्यूअल होता था, तो उसमें पूरा ब्यौरा आना चाहिए था। ऐसे में ब्यौरा नहीं आया, ब्यौरा किस तरह से चेक हुआ है, और अब पूरी तरह से सारे मदरसे खंगाले जा रहे हैं। जिले में करीब 100 से ज्यादा मदरसे यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो अभी भी कन्नौज पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार इस जांच में जुटी हुई है कि उनके पास इतनी रकम कैसे आती थी, किस तरह से ये लोग काम करते थे, चीन का क्या जुड़ा है, उस लड़के का कैसे मित्रता हुई जो जम्मू कश्मीर से उसके तार जुड़े हुए हैं, और जो मोबाइल ऑपरेट करते थे बड़े ही शातिराना तरीके से उसमें कुछ ऐप रखी हुई थी जो चीन की थी, जो और अलग बताई जा रही है, जिसमें एक ऐप ऐसी होती थी कि वो लिंक भेजते थे और जैसे ही लिंक को ओपन करते थे सामने वाले की स्क्रीन जो है वो कॉपी हो जाती थी। उसके बाद वो लोग साइबर ठगी को इस तरह का क्राइम अंजाम देते थे, और तमाम तरीके के जो साइबर क्राइम के थे उसको अंजाम दिया जाता था। कन्नौज में भी साइबर क्राइम को लेकर एक थाना खुला हुआ है, लगातार एसपी इस पर जोर भी देते हैं, लेकिन उनके ही नीचे इस तरह का काम हो गया और कन्नौज पुलिस को खबर तक नहीं लगी। अमित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, कन्नौज।